कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आखिर मिल गया जवाब। सोशल साइट्स पर लीक हुई कहानी। अगर आपने पिछले साल बाहुबली मूवी देखी है तो आपके जहन में यह सवाल कई बार आया होगा कि आखिर मूवी के अंत में बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मार दिया। कई बार आपने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की होगी। हाल ही में बाहुबली 2 की घोषणा हुई तो कहा जा रहा था कि मूवी के दूसरे पार्ट में इस राज से पर्दा उठेगा, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस राज से पर्दा उठ गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आखिर बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। हालांकि जो कहानी सोशल साइट्स पर वायरल हो रही है उसकी पुष्टि जनसत्ता.com नहीं करता। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो रहे मैसेज के मुताबिक कटप्पा महिष्मती सिंहासन का गुलाम था और सिर्फ वही नहीं, उनके पूर्वज जो उस राज्य में जन्म लिए थे और जो लेते वो भी सिंहासन के गुलाम होते। ये कटप्पा के पूर्वजों ने वचन दिया था। जब बाहुबली राजा बना तो उसके राज्य में देवसेना नाम की रानी थी जिसे बाहुबली से प्रेम हुआ और बाहुबली भी उनसे प्रेम करने लगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि भल्लाल देव भी देवसेना से प्रेम करने लगता है। राजमाता ने आदेश दिया कि जो देवसेना से विवाह करेगा उसे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। बाहुबली इसके लिए तैयार हो जाता है और देवसेना से विवाह करके राज्य से दूर चला जाता है। इधर बाहुबली के जाने के बाद कालके के पुत्र की वापसी होती है और महिष्मती राज्य में आक्रमण होता है। फलस्वरूप बाहुबली फिर आकर महिष्मती को बचाता है, लेकिन भल्लाल देव को डर था कि राजमाता कहीं राज्य बाहुबली को वापस न लौटा दे। इस डर से भल्लाल देव कटप्पा को आज्ञा देता है कि बाहुबली को मार दे। चूंकि कटप्पा राज सिंहासन का गुलाम था और उस वक्त राजा भल्लाल देव शाह, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। बाहुबली के सफल होने के बाद अब इसका अगला पार्ट 28 अप्रैल 2017 को रिलीज होगा। बाहुबली ईद से एक सप्ताह पहले रिलीज की गई थी। अब फिल्म निर्माताओं ने मूवी का दूसरा पार्ट परशुराम जयंती पर रिलीज करने का फैसला किया है। इस दिन को बॉलीवुड फिल्म मेकर्स उतनी तवज्जो नहीं देते जितना वे ईद, दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर को देते हैं। ऐसे में बाहुबली के निर्माताओं ने दूसरे पार्ट को रिलीज करने के लिए यह दिन चुना है।